पहले के समय में लोगों के पास साधन नहीं होता था एंटरटेनिंग का। लोग का काम करके आते थे, खेत से मेहनत मजदूरी करके घर बैठते थे, खाना वाना खाते थे। उसके बाद अब क्या भाई मनोरंजन। तो आपने एक मूवी देखा होगा, नदिया के पार। बहुत अच्छा मूवी है, नदिया के पार देखा है ना? कितनी अच्छी मूवी है वो, उस समय की एकदम टॉप मूवी में से एक है। जब भी देखेगा मन करेगा। तो उसमें देवर भौजी के साथ कैसे मजाक करता है, ओ भौजी नहीं, बहुत ही अच्छा सीन रहता है। फिर उसके बाद बैलगाड़ी से जाता है लाने के लिए, किसको? भौजी के बहन को। वही वाला गाना है नदिया के पार वाला, जो पूरा एकदम टफ हुआ है, एकदम जबरदस्त। अभी भी वो गाना सबके मन में गुनगुना जाता है। तो पहले भौजी की बहन होती थी साधन एंटरटेन करने के लिए, भौजी होते थे एंटरटेन करने के लिए, हस्बैंड की साली होती थी एंटरटेन करने के लिए, पत्नी होती थी। और उसके बावजूद घर में इतना काम कि कुछ कहने लायक नहीं। अब तो साली हो गया ताली, बीबी हो गई थाली, और उसके बाद अब कहानी हो गया सिर्फ मोबाइल पे। और एंटरटेनिंग के लिए बहुत सारे साधन हो गए। तो सर अब फैमिली प्लानिंग के बारे में उतना सोचना नहीं है, लेकिन हाँ, फैमिली प्लानिंग के साथ साथ बहुत कुछ सोचना है। सर सेफ सेक्स कैसे हो, सेफ सेक्स के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सेफ सेक्स ना करेंगे हमें एसटीडीज हो जाएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या हो जाएगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर एक बार हो जाए तो गंभीर बीमारी है। जेनाइटल ऑर्गन्स में एक बार इन्फेक्शंस लग जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, बहुत मुश्किल आ जाता है। एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है, बट रिवील नहीं करूंगा। बस जान जाइए कि एक लड़का है जो अडोलोसेंट पीरियड में, जैसे टीनेज पीरियड में बहुत तेजी से उफान मार रहा है उसकी जवानी, और वो शैतानी करने के लिए पूरा एकदम तत्पर है। दोस्त लोग साथ संगत में मिलते हैं और कहते हैं कि चलो कुछ एक्साइटमेंट वाला चीज किया जाए। तो आप पढ़िएगा, जब क्लास 12th में हेल्थ एंड डिजीज में भी चैप्टर में है कि कैसे इस पीरियड में बच्चे लोग बदलते हैं, ड्रग अब्यूज कैसे आने लगता है। तो वो बच्चा जो है केवल ड्रग अब्यूज ही नहीं, सेक्सुअलिटी के लिए भी, क्योंकि उस समय में बहुत परिवर्तन होता है, तो सेक्सुअलिटी के लिए वो एक ही था, क्यूरियस था, सेक्स करना है, सेक्स करना है। गए बहुत सारे, आप तो जानती हैं कि प्रोस्टिट्यूशन धंधा है भाई, हर एक प्रोस्टिट्यूट को पैसा दीजिएगा, आप कर सकते हैं ये सारी चीजें। लेकिन अब यहाँ पे बात आया सेफ्टी का। क्या बात आया? सेक्स इज नॉट अ बैड डील। सेक्स जो है, मैंने पहले बताया, मानव नेचर का, ह्यूमन का एक नीड है, वो होना ही है। लेकिन अब इस सेफ्टी जो है ये बहुत मायने रखता है। यही सेफ्टी ना होने की वजह से जो कई, जैसे कुछ डिकेड पहले जो गांव देहात से लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, तो वो ज्यादातर मतलब अपने मनोरंजन के लिए कहाँ जाते थे? रेड लाइट एरिया में जाते थे। जैसे महीना 2 महीना वो बाहर रहे, एक आध बार मन कर गया तो रेड लाइट एरिया में चले गए। तो सेफ्टी क्या है? वही सब से HIV फैला है। ठीक है ना? जैसे मल्टीपल पार्टनर के साथ इसमें समझाएगा कि सेक्स को अवॉइड करना है ना? मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है। तो क्या एक प्रोस्टिट्यूट मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करती है? बिल्कुल करती है। किसी को भी इन्फेक्शंस है, इन्फेक्शंस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में लीड करते चला जाएगा। वो लड़का क्या हुआ? यही किया। समझ में आ रहा है? किया, फिर धीरे धीरे उसको इन्फेक्शन होना शुरू हुआ। नजरअंदाज किया शुरुआत वाले में, तुरंत नहीं पता चलता है ये सब बीमारियां। नजरअंदाज किया, धीरे 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 इन्फेक्शंस बढ़ते चला गया, जेनाइटल ऑर्गन में पूरा इन्फेक्शंस हो गया, उसका हेल्थ डाउन होते चला गया। अब बोले तो क्या बोले भाई, किसी से नहीं बोल रहा था, शर्म है, हमने जो काम किया है गंदा काम किया है, कांड किया है, गलती है ये। अब उसके पिताजी समझने लगे, क्योंकि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे जो भी जो हमसे बड़े हैं, वो सब कुछ जानते हैं। पूछे क्यों जानते हैं? आप जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल के वो मास्टर रहे हैं या प्रिंसिपल रहे हैं, आपको वो जन्म दिए हैं, उनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। ये भूल है। हाँ, भले थोड़ा वक्त लगे, लेकिन उनको पता चल जाएगा। एट अ टाइम नहीं पता चलेगा, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो फिर फाइनली उसके पिताजी उससे पूछे कि क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे? शारीरिक दुर्बलता एकदम तुम्हारे शरीर में, और प्लस बहुत बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। पीयर पड़ल जा रहे हो एकदम, यानी पीला होते जा रहे हो। शरीर में अगर खून रहता है, अच्छा रहता है, तो लाल लगता है आदमी, वो पीला पड़ते जा रहा है। नहीं बताया। अब उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, यानी ऐसा सिचुएशन आने लगा कि उसको जेनाइटल ऑर्गन कटवाना पड़ता। समझ जाइए, जिंदगी बर्बाद। एक गलती उसका जिंदगी खत्म कर देता, एक गलती।
तो फिर फाइनली उसके पिताजी को वो बोला कि पापा ऐसे ऐसे बात है, हमसे गलती हो गया है, और उसके बाद देखिए ना ये चीजें हो रही है। तुरंत वो डॉक्टर के पास गए, सेक्सोलॉजिस्ट चाहे जो भी जो है इसको इन्फेक्शंस ठीक करने वाले फिजिशियन के पास डॉक्टर जाना, इलाज किया, ठीक हुआ। ठीक हुआ, उसके पिताजी ने क्या स्टेप लिया, क्या स्टेप ले सकते हैं उसके पिताजी बताइए? मारे होंगे भर पेट ना न मारे न पीटे, उसको क्या करा दिए, शादी करा दी। क्या करा दिए? सबसे सिंपल सा, कितना साधारण सा उपाय। अगर बेटा उछल रहा है, कूद रहा है, परेशानी कर रहा है, तो क्या करा दिए, शादी। चलो जिंदगी बिताओ अपना, जो करना है करो, ऐश करो, मौज करो। ये समझदार व्यक्ति की निशानी थी, है कि नहीं? कोई ज्यादा अगर परेशान करेगा, उछलेगा, परेशानी का सबब बनेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, शादी किया जाएगा। अभी के समय में वो काम कर रहा है, जिस पढ़ने वाले समय में वो नाम कर रहा था, अभी के समय में वो काम कर रहा है, बाल बच्चा हो गया, जिंदगी बिता रहा है, जिंदगी अच्छा बिता रहा है, अब बहुत अच्छा है, वो हेल्दी वेल्दी है, लाल पियर से लाल हो गया एकदम। तो वो उस वक्त की अहमियत को समझा। क्या समझे? वो वक्त जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। ये था एक बात, बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए। सर चल क्या रहा है? सर आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे मैकेनिकल मेथड। ठीक है, मैकेनिकल मेथड क्या होता है, किस लिए पढ़ रहे हैं? सर कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए। एग्जाम में अगर पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, तो उसमें एक आ जाएगा मैकेनिकल मेथड भी। मैकेनिकल मेथड के दौरान में, मैकेनिकल मेथड के दौरान में बच्चा, वो स्पर्म और ओवम को प्रिवेंट किया जाता है फिजिकली मीटिंग से, और इसके लिए बैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बैरियर्स बोथ मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है। किसमें होता है? बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में, मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में क्या क्या आ जाएंगे? कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसको आईयूडीएस कहते हैं। और ये आईयूडीएस से एमवीवीआई, इसको समझ लीजिएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन एमसीक्यूज के बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में और नीट में एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनेंगे आपको। आईयूडीएस से, आईयूडीएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। Condoms are barriers made thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male just before coitus, so that the ejaculation of a sperm will not enter to the female reproductive tract. This can prevent contraception. Condom thin rubber का, latex का बना होता है। क्वाइटस से पहले हम लोग इसे पेनिस में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म का एंट्री जो होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो नहीं होता है, वो रुक जाता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये भी रबर होते हैं इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। याद रख रहे हैं ना? कॉन्डम मेल के लिए, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये किसके लिए? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए। ये भी कवर कर देता है सर्विक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान में, और इसके वजह से कॉन्ट्रासेप्शंस का एक मेथड है जो स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है सर्विक्स। सर्विक्स एक ऐसा पार्ट है जहां से स्पर्म अगर एंट्री हो गया तो डायरेक्ट वो कहां जाता है? यूटेरस वाले पार्ट में, और फिर ये मूव करते हुए कहां चला जाता है? फेलोपियन ट्यूब, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हालांकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पीरियड को आप जान चुके हैं, सबसे पहला तो हमने वही पढ़ा है, ठीक है ना, टाइम पीरियड। स्पर्मिसाइडल क्रीम, आप लोग जानते हैं स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली स्पर्म को मारने वाला क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ये भी यूजुअली यूज किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यानी कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी यानी डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी और चांसेस को एकदम घटाने के लिए कि नहीं हो। ये था आज का सेशन। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, मैंने क्या कहा था अभी कि इसको ध्यान से देखना है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, डॉक्टर्स यानी एक्सपर्ट के द्वारा। ये नहीं कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आप खुद से इंसर्ट कर लीजिएगा, नहीं, इसको एक्सपर्ट्स के द्वारा यानी डॉक्टर्स के द्वारा इंसर्ट किया जाता है थ्रू वजाइना। किसके थ्रू? वजाइना के थ्रू। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस। एग्जांपल नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप्स हो गया, लिपेज लूप हो गया, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस जिसमें कॉपर आयन रिलीज होता है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस यानी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसमें प्रोजेस्टास्टोट और एलएनजी 20। ये क्या बताया?
हार्मोन रिलीज करने वाला आईयूडीएस कौन हो गया? प्रोजेस्टासोल और LNG-20। कॉपर रिलीजिंग करने वाला कौन हो गया? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो कॉपर से तो नाम समझ में आ जाएगा आपको, कॉपर टी और कॉपर 7 से, ठीक है। लेकिन मल्टीलोड 375 से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। तो ये कॉपर रिलीजिंग है। क्या है? कॉपर रिलीजिंग आयन। कॉपर का काम क्या है? ये स्पर्म की मोबिलिटी को सुप्रेस कर देता है, यानी दबा देता है, इसकी मोबिलिटी को ही खत्म कर देता है, तो वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए लिखा होगा, यहां दिखे ना, लिख दिया है, आईयूडीएस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। आईयूडीएस का काम होता है कि स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है, यानी स्पर्म को इनगल्फ कर जाता है, मार देता है, खत्म कर देता है विद इन द यूटेरस। एंड द कॉपर आयन रिलीज सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। देखिए कॉपर आयन का काम क्या है? स्पर्म के मोटिलिटी को सुप्रेस कर देना, यानी दबा देना। ये क्वेश्चन कर सकता है, डीप है। स्पर्म के मोटिलिटी को, यानी मूवमेंट को क्या कर दिया? दबा दिया। कौन? कॉपर आयन। कौन? कॉपर आयन। बाकी कई आईयूडीएस जो है वो फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है, जो स्पर्म को डेड कर देता है, मार देता है। इससे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जो हार्मोन रिलीज होता है आईयूडीएस के द्वारा, यूटेरस अनस्टेबल, मतलब यूटेरस को अनस्टेबल बना देता है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। जब यूटेरस अनस्टेबल हो जाएगा, इम्प्लांट होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। जैसे इसमें देखिए एक नाम दिया था प्रोजेस्टासोल और LNG-20। तो प्रोजेस्टासोल का मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को ही घटा देना, और प्रेगनेंसी लीड्स करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy and space children. It is one of the most widely accepted method of contraceptions in India. भारत देश में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अपनाने वाले मेथड कौन है? IUDs। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप बच्चे को जन्म दीजिएगा, अगर पहला बच्चा होगा तो डॉक्टर ये कहेगी कि इंसर्ट कर लीजिए, कॉपर टी लगा लीजिए, कॉपर 7 लगा लीजिए, मल्टीलोड 375 लगा लीजिए। अगर गैप चाहिए तो कई लोग लगा लेते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं कि नहीं रहने दीजिए। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यानी इसलिए प्रेगनेंसी को रोकता नहीं, बस टाइम बढ़ा। नहीं, तो प्रेगनेंसी को रोका तो टाइम बढ़ा ना, प्रेगनेंसी को रोक दिया, लेकिन ये फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब जब आपको प्रेगनेंसी होना है, यानी जब आप चाइल्ड चाहते हैं, तो फिर से जाना है और उसे निकलवा लेना है डॉक्टर से, वो निकाल देगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी उस समय 3 से 4 साल 5 साल का अगर गैप चाहिए तो ये मेथड अपनाना है। कौन सा मेथड अपनाना है? ये वाला मेथड अपनाना है, आईयूडीएस का। फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइसेस हार्मोनल इंक्लूड्स। अब देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइसेस। ओरल डिवाइसेस में पिल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पिल्स, यानी दवाइयां। Includes birth control pills, oral administration of a small doses either progestogens and progestogene estrogen combination is another contraceptive method used to the females. These are used in the form of tablets and hence are probably called pills. यानी ये जो आपके मेडिसिन हैं टैबलेट के रूप में जो जाने गए हैं, इसलिए इसे पिल्स कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होते हैं? स्मॉल डोजेज में प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कॉन्ट्रासेप्शंस को रोकने में काम लाता है। क्या करता है? मैंने क्या कहा? सब हार्मोन्स का खेल है। तो इन सब दवाइयों में हार्मोन का इम्बैलेंस करने का नेचर होता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज जो हो रहा है उसको क्या कर दिया? कम कर दिया ओरल पिल्स खाने से। तो कम हो गया तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी लीड्स नहीं करेगा। Birth control pills check ovulation by inhibiting the secretion of FSH and LH that are necessary for ovulation. ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है ये किसको सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं? इनहिबिट का मतलब रोक देना होता है। ये FSH और LH के सिक्रेशन को रोक देते हैं, जो कि ओवुलेशन के लिए नेसेसरी है। देखिए पिल्स में सहेली के बारे में आपका पूछ सकता है, इसीलिए इसको MBBI कर लीजिएगा। सहेली से क्वेश्चन बनते हैं। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो फीमेल कंटेनिंग नॉन स्टेरॉइडल है प्रिपरेशन। ये डेवलप किया गया है हमारे ही साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। CDRI, ये पूछेगा आपसे, CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है? लखनऊ, इंडिया में। तो सहेली is a medicine that prepared by our scientists in our lab, CDRI, Central Drug Research Institute in Lucknow. ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, यानी शरीर पे इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टेरॉइड्स का हमारे शरीर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, समझ में आया? स्टेरॉइड्स हमारे शरीर को उत्तेजित कर देता है। पिल माला डी
इज टेकन डेली। माला डी का पहले बहुत प्रचार चलता था, माला डी गर्भ निरोधक गोलियां। आप लोग के समय में नहीं, जिस समय में हम लोग बच्चे थे उस समय में ये बहुत प्रचार चलता था। मैंने क्या कहा कि बहुत तरीकों से ऑडियो विजुअल तरीके से लोगों को अवेयर किया जाता था, तो इसमें माला डी भी है। माला डी गर्भ निरोधक गोलियां, यानी जो बच्चे नहीं चाहते हैं वो माला डी की दवाइयां खाएं, गर्भ निरोधक गोलियां है। सहेली इज टेकन वीकली, ये पिल माला डी डेली लिया जाता है और सहेली सप्ताह में एक बार। Progestagens alone or in combination with estrogen can also be used for female as an injection or implant under the skin. Progestagens अकेले या इसका कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजेन के साथ एक इम्प्लांट होता है फीमेल के स्किन में भी, ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस इसे करके स्किन में इम्प्लांट होता है। ये भी उस हार्मोन के लेवल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन लीड ना करे। अगला जो सबसे कारगर मेथड है डायरेक्ट परमानेंट, वो है सर्जिकल मेथड। जैसे जिसके 2-3 बच्चे हो गए, अब वो चाहते हैं कि मुझे बच्चा नहीं करना है, तो वो सर्जिकल मेथड को अपनाते हैं। इसमें 2 आता है, एक आता है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा आता है वसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो मिलेगा वो फीमेल में मिलेगा, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। ये स्टेरिलाइजेशन मेथड भी इसे कहते हैं। जनरली एडवाइस किया जाता है टर्मिनल मेथड के रूप में, जब अब ज्यादा प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। सर्जिकल मेथड में गैमेट्स ब्लॉक हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का और कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड में एक हो गया वसेक्टोमी और दूसरा हो गया ट्यूबेक्टोमी। वसेक्टोमी में क्या होता है, वसेक्टोमी में वास डिफरेंस, देखिए वास डिफरेंस के, ठीक है ना, वास डिफरेंस के डक्ट को कट कर दिया जाता है एक पॉइंट से और टाइट कर दिया जाता है, स्मॉल इंसिजन, जहां से स्क्रोटम से ये जुड़ा रहता है, तो इसे हमने कहा वसेक्टोमी। जबकि ट्यूबेक्टोमी में एक स्मॉल पार्ट कट किया जाता है फेलोपियन ट्यूब को, जो कि उसे जो भी ओवम निकलता है उसे वजाइना तक पहुंचने नहीं देता है या फिर आगे नहीं पहुंचने। देखिए यही है, अब देख रहे हो ये क्या है, वास डिफरेंस है, देख रहे हो ना, व्हाट इज दिस, दिस इज वास डिफरेंस। कट कर दिया है और इसे बांध दिया है, टाइट कर दिया है, देख रहे हैं। तो ये यहां से जो टेस्टिस से निकल रहा है, यहाँ आके स्पर्म जाएगा क्या, नहीं जाएगा, खत्म हो गया। तो ये परमानेंट मेथड हो गया। अब यहाँ देखिए ओवरी से जो ओवम निकलेगा यहाँ से क्या कर दिया गया, कट करके टाइट कर दिया गया फेलोपियन ट्यूब को, तो इसीलिए इसे नाम पड़ा ट्यूबेक्टोमी। क्या नाम पड़ा, ट्यूबेक्टोमी, और इसका नाम पड़ा वसेक्टोमी। बायोलॉजी में टोमी का मतलब होता है कट। क्या होता है बायोलॉजी में टोमी का मतलब, कट। बायोलॉजी में टोमी का मतलब क्या होता है, कट, यानी कट करने का मतलब होता है टोमी। बर्थ मेथड वही है, वो जितने भी मैंने पढ़ाया है एक चार्ट में ये समझा दिया है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पे रोकेंगे। एमनियोसेंटेसिस हम लोग अगले क्लास में लेंगे। कब लेंगे, अगले क्लास में। एमनियोसेंटेसिस अच्छा टॉपिक है। अभी आप लोग जो फिगर बना रहे हो वो इसके ऊपर में जितना भी मैंने बताया है सब यही है, देख रहे हो ना, इम्प्लांट, कैप्सूल। इसमें अगर कुछ न्यू लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये एक चार्ट के तरीके से मैंने इसे रख दिया है, कोई दिक्कत क्या। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट